सबसे पहले आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी दोपहर के लगभग 11 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बाहर अपने आंगन से। अभी मैं बाहर अपने आंगन में हूँ और आज का मौसम बहुत साफ हो रखा है, बहुत तेज़ धूप खिली है। तो सुबह तक तो मैं घर का ही काम कर रही थी। बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए, चादर थे धुलने के लिए, तो मैंने वही धुले। और कितने कपड़े धुले मैंने आज, कुछ इस साइड है, कुछ उस साइड है और कुछ इस साइड है। और बिस्तर भी मैंने बाहर डाल रखे हैं बाहर बरामदे में। तो सुबह तक ना घर का बहुत सारा काम था, तो मैं काम में बहुत बिजी हो रखी थी। आज इतने सारे कपड़े धुल लिए हैं और सुबह से लगी थी मैं काम में। सुबह नाश्ता बनाया और उसके बाद मैं घर की काम में लगी थी, सैन सफाई कर रही थी। आज घर की सफाई हो रही थी। तो मम्मी पापा जी तो दुकान में हैं और मेरे पति देव जी बाज़ार जा रखे हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। उनका दोस्त का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि मुझे मिलने आओ। तो मेरे पति देव जी तो अपने दोस्त को मिलने जा रखे हैं और नानी जी भी सो रखी हैं। और अब तो मेरी दोपहर को खाना बनाने की तैयारी हो गई है। घर का भी पूरा काम निबट चुका है। तो अब मैं दोपहर को खाने बनाने की तैयारी करती हूँ। तब तक पति देव जी आ जाएंगे मेरे। तो अभी मम्मी जी को पूछती हूँ कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है। दुकान में जाती हूँ और मम्मी जी को पूछती हूँ कि दोपहर के खाने में आज क्या क्या बनाना है। और यहाँ पर मैंने ये मिर्च भी सुखाने के लिए डाल रखी हैं और इस सुप्पी में ये मसाले डाल रखे हैं। हमारी गढ़वाली भाषा में इसे सुप्पी बोलते हैं। तो ये मैंने मसाले सुखाने के लिए डाल रखे हैं, शाम को मिक्सी में पीसना है। तो चलिए जी, एक बार मैं आप लोगों को आज का मौसम दिखा देती हूँ कि आज का मौसम कितना साफ हो रखा है और कितनी तेज़ धूप खिली है। और उसके बाद मैं दुकान में जाती हूँ और मम्मी जी को पूछती हूँ कि आज दोपहर को खाने में क्या क्या बनाना है। तो फाइनली गाइज मैंने मम्मी जी को भी पूछ लिया है कि आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है। तो मम्मी जी ने बोला कि दाल और चावल और रोटी और लौकी की सब्जी बनाओ। तो लौकी तो मम्मी जी ने सुबह ला रखी थी, मम्मी जी सुबह घास के लिए जा रखी थी। तो ये हमारे घर की लौकी है। तो आज मैं लौकी की सब्जी और दाल और चावल और रोटी बना रही हूँ। तो चलिए जी, पहले एक बार मैं फटाफट से खाना बनाने की तैयारी करती हूँ और एक बार खाना बना लेती हूँ। फिर मेरे पति देव जी पे आ जाएंगे और वो बोलेंगे कि तब से तूने खाना नहीं बनाया। तो चलिए जी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आप लोगों को खाना बनाने के बाद। तो फाइनली गाइज मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया है और पति देव जी तो मेरे अभी तक आए नहीं। वो तो अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रखे थे और अभी तक घर ही नहीं आए। 1 बज गई है और 10 बजे चले गए थे और 10 बजे से 1 बज गई है, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। तो खाने का टाइम भी हो गया है और मम्मी पापा जी भी दुकान से आ गए हैं। तो मैं पहले मम्मी पापा जी और नानी जी को खाना दे देती हूँ। उनका खाने का टाइम हो गया है और मैंने तो अपने पतिदेव जी के साथ खाना है खाना। तो पता नहीं कब आते हैं। मैंने अपने पतिदेव जी को फ़ोन भी किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अपने दोस्त के साथ बिजी होंगे तो उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। और मैंने सिर्फ एक बार किया तो मैंने सोचा अपने दोस्त के साथ बिजी होंगे तो बार बार भी क्या करना है उनको परेशान। कभी कभार जाते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए, जब छुट्टी घर आते हैं तो फिर डिस्टर्ब भी क्यों करना है। तो चलिए जी, खाना तो बन के तैयार हो चुका है। तो मम्मी पापा जी भी अपने कमरे में आ गए हैं। तो मैं बाहर पर मम्मी पापा जी को खाना खाने के लिए बुलाती हूँ और पहले मम्मी पापा जी को खाना दे देती हूँ। तो मैंने मम्मी पापा जी को खाना दे दिया है और मेरे पतिदेव जी अभी तक भी नहीं आए, तो मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैंने बर्तन भी धुल लिए हैं तो मैंने सोचा मैं भी अपने कमरे में चली जाती हूँ और तब तक मैं भी लेट जाती हूँ जब तक वो आते हैं। तो पता नहीं कब तक आते हैं, मैं फ़ोन भी नहीं करूँगी, क्यों करना है बार बार उनको परेशान, अपने दोस्त के साथ बिजी होंगे। तो मैं भी थोड़ी देर तब तक लेट जाती हूँ।
तो मेरे पति देव जी भी आ गए हैं बसु केदार से अपने दोस्त से मिलकर। तो लगे आधे पर मिले थे। बढ़िया लगी बचपन दोस्त हम एक साथ पढ़ता चारा 12 तक हम देवड़ी पड़ी क्या को जाए बहुत टाइम लगा तो मुझ तक 10 बज भी 1 बजे आए। जब दोस्त देरी मिलता तब फिर तब टाइम पता नहीं चलता। टाइम पता नहीं चल ये नहीं तुम तो गौर जे खाना खाना भी तब हम अपने स्कूल में जेल पुरानी स्कूल में ही तो बैठे आ रहे हैं तेरी बातचीत हुई खूब देर तक। तो गोरे कुछ सोच नहीं से कि जल्दी चल ये तो 12 बजे तक तो नहीं तो मैंने मतलब 1 बज गए थे 1 बजे और अभी तक टाइम हो गया 10-15 मिनट 10-15 का फोन की उठाए तुम जब देरी बात की मतलब फोन उठाओ मैंने हाँ फोन फोन उठाओ फोन उठा हम तो खाना खेले हम तो भी दोहरा पंत मैंने मोमो चाउमीन खेली मेरे पेट तो फुल हो गई थी। हाँ खाना नहीं खाना तुम्हारे बानों मैंने भी नहीं खाया थोड़ा सा मतलब 2 रोटी बस फिर मैं भी नहीं खाना चाहता इसलिए लगा खाना लगा ठीक से खाना देते हैं। तो पहले मैं अपने पति देव जी को खाना दे देती हूँ। तो हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया और उसके बाद मैंने बर्तन धुले और थोड़ी देर आराम किया और फिर मैं 3:30 बजे उठ गई थी। फिर गौशाला का काम निपटाया और जो सुबह वो कपड़े धुले थे तो वो फोल्ड किए और फिर चाय बनाने का टाइम भी हो गया था शाम का। तो अभी बना रही हूँ मैं शाम की चाय और मेरे पति देव जी ने समोसे ला रखे थे तो खुद तो घूमने चले गए हैं। उन्होंने बोला कि मैं शाम को थोड़ा टहलने के लिए जाता हूँ रोड पे तो वो तो घूमने के लिए चले गए हैं और उन्होंने थोड़े से खाए समोसे और यहीं थाली पे छोड़ दिए हैं और वो चले गए हैं घूमने के लिए। और मैंने अभी शाम की चाय चढ़ा रखी है चूल्हे में और चाय सिर्फ मम्मी जी और मैं और पापा जी और नानी जी पियेंगे। तो पहले मैं फटाफट से चाय बना लेती हूँ और फिर मम्मी पापा जी को समोसे देती हूँ और चाय देती हूँ। तो चाय और समोसे खाने का आनंद लेते हैं। तो चलिए जी एक बार पहले चाय बना लेते हैं। तो चाय और समोसे भी हमने खा लिए हैं और बहुत आनंद आया चाय और समोसे खा के। और पतिदेव जी ने तो हमारे आगे ही खा लिए थे समोसे, सिर्फ चटनी में खाए। मैंने बोला कि मैं चाय बनाती हूँ, चाय का वेट करो। उन्होंने बोला नहीं मुझे चटनी में दो और मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो हमने भी बोला जब आपको इतनी जल्दी है घूमने की तो आप चटनी में खाओ। और जहाँ वो मम्मी जी ने बोला कि हमारे लिए तो चाय बनाओ, चाय में समोसे खाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। चाय में ना वैसे भी हमें समोसे बहुत पसंद लगते हैं, उतनी चटनी में नहीं आता है मज़ा जितनी चाय में अच्छे लगते हैं। तो पतिदेव जी तो घूमने चले गए हैं और अब है मेरा काम। जो मैंने सुबह मिर्च और मसाले डाले थे तो मैंने उनको मिक्सी में बारीक करके पीसने हैं। तो वो भी सूख गए हैं तो अब मैं उनको पीसती हूँ। तो पतिदेव जी का हाल देखो, सुबह भी अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रखे थे और शाम को भी घूमने के लिए चले गए हैं। दोपहर में आए थे घर, थोड़ी देर आराम किया और फिर 4 बजे उठे और मुँह हाथ धुला और अभी फिर से घूमने के लिए चले गए हैं। तो अब तो उन्होंने भी शाम को आना है तो मैं भी पहले मसाले पीस लेती हूँ। फिर घर का ही काम रहता है, फिर गाय को अंदर ले जाना है, फिर तब तक रात भी हो जाएगी। अभी शाम के 6 बज गए हैं, टाइम उतना ही हुआ। थोड़ी देर बाहर पर बैठे रहे और समोसे चाय खाए और थोड़े मम्मी जी और नानी जी और मैंने बातें की तो पता ही नहीं चला कि 6 कब बजी। तो मैं भी फटाफट से मसाले पीस लेती हूँ, फिर टाइम उतना ही हो जाएगा। तो चलिए जी आज के अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड।